हेलो फ्रेंड्स, आप सबने हमारा गूगल का पहला पार्ट देखा होगा। तो चलो आज हम अपना नया पार्ट देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूले। अपने अंदाजे पर भरोसा मत कीजिए। क्या आप इस दावे पर यकीन रखते हैं कि एक इंटरव्यू के शुरू के 10 सेकंड में ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट को हायर किया जाएगा या नहीं? अगर एक इंटरव्यू लेने वाला आपको शुरू में ही पसंद कर लेता है तो उसे आपकी और भी कई सारी बातें पसंद आ जाती है। इसी तरह अगर इंटरव्यू लेने वाला आपको नापसंद कर लेता है तो आपको रिजेक्ट करने के लिए बहाने ढूंढता है। एक कैंडिडेट को सही तरीके से जांचने के बजाय ज़्यादातर इंटरव्यू लेने वाले शुरू में ही अपना एक तरफा मन बना लेते हैं, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हर किसी की अपनी खुद की सोच और धारणा होती है। जब इंटरव्यूअर इन्हीं सोच के आधार पर कैंडिडेट पर अपनी राय बना लेता है बिना उसे पूरा मौका दिए, यही कन्फर्मेशन बायस है। हालांकि काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे एक इंटरव्यू लेने वाले और एक कंपनी ऑनर्स के कन्फर्मेशन बायस से बचा जा सकता है। पहला, कैंडिडेट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। एक कैंडिडेट में आप क्या क्वालिटी ढूंढ रहे हैं उसके बारे में अपनी सोच क्लियर रखें। हायर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैंडिडेट की क्वालिटी पर कोई समझौता मत कीजिए। दूसरा, करियर साइट्स और प्रोफेशनल लिंक द्वारा खुद ही कैंडिडेट को ढूंढिए। तीसरा, बिना कोई पक्ष लिए, बिना किसी की साइड लिए कैंडिडेट के टेस्ट लीजिए। कैंडिडेट को टेस्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप इन कैंडिडेट्स को उनके किए हुए काम का सैंपल मांगिए, उनके कॉग्निटिव टेस्ट लीजिए और फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू लीजिए। स्टडीज से ये पता चला है कि एक ही तरह के असेसमेंट करने के बजाय बहुत सारे असेसमेंट को मिलाकर कैंडिडेट का टेस्ट लेना बेहतर है। आखिर में इन कैंडिडेट्स को अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए वजह दीजिए। आप यही चाहोगे कि आपकी कंपनी के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस बहुत यादगार रहे। गूगल से रिजेक्ट हुए 80% लोग अपने दोस्तों को गूगल में जॉब करने के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं। फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए गूगल में इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स के जवाबों को लिख लेते हैं ताकि वे अच्छे कैंडिडेट की पहचान कर सके। वैसे गूगल में इंटरव्यू लेने वालों में सिर्फ मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव ही नहीं होते हैं, टीम के पुराने एम्प्लॉयज़ भी कैंडिडेट का असेसमेंट लेते हैं। इसी से यकीन होता है कि गूगल अपने कंपनी के बेस्ट लोग ही लेते हैं, जिसमें टॉप परफॉर्मेंस बनने वाला टीम के पुराने एम्प्लॉयज़ भी कैंडिडेट का असेसमेंट लेते हैं। इसी से यकीन होता है कि गूगल अपनी कंपनी में बेस्ट लोग ही लेते हैं जिनमें टॉप परफॉर्मर बनने का पोटेंशियल होता है। 2011 में आर्च बिशप डेसमंड टूट ने 80 साल पूरे करने पर अपने जन्मदिन पर भाषण देने के लिए दलाई लामा को इनवाइट किया गया था। दलाई लामा और आर्क बिशप टूट दोनों को नोबेल पीस अवार्ड मिले थे। उनकी मीटिंग हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट वाक्य बनने वाली थी, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने बीच में आकर अफ्रीका के गवर्नमेंट को दाखिल किया। दलाई लामा को वीजा न देने के लिए मना किया गया। दलाई लामा अब इस भाषण में शामिल नहीं हो सकते थे, जिसमें आर्च बिशप टूट को बहुत दुख हुआ। उस टाइम नए आए गूगल लॉरेंस ग्रोस ने अपना पहला प्रोडक्ट गूगल हैंगआउट लॉन्च किया था। लॉरेंस ने दलाई लामा और आचार्य बिशप के बीच गूगल हैंगआउट्स के द्वारा मीटिंग करवाई, जिससे 1000 मील दूर होते हुए भी दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बात की। ये टेक्निक सेलिब्रेशन का हाईलाइट था और गूगल ने इसे न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टाइज किया। ये नए गूगलर लॉरेंस की पहल थी, जिन्हें कंपनी को ज्वाइन किए 5 दिन ही हुए थे। सभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों नापसंद करते हैं और हमने इसके बारे में क्या किया, तो चलो हम देखते हैं। हमारी पूरी जिंदगी हमें अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर रेट किया जाता है। कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को रेट करते ही रहते हैं। ये परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करते रहना जरूरी होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज को पता चलता है कि क्या वे कंपनी के और खुद के पर्सनल गोल को हासिल कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवोल्यूशन की मदद से कंपनी ये फैसला ले पाते हैं कि क्या वे किसी एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाए या नहीं और उनको प्रमोशन दे या नहीं। ज्यादातर कंपनीज के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिन पर परफॉर्मेंस असिस्टेंट करने की जिम्मेदारी होती है, वे इस काम के काफी टाइम लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक भी नहीं देते, जिससे एम्प्लॉयज नाखुश भी होते हैं
कुछ मैनेजर्स अपनी सोच या फिर भेदभाव के कारण से ही परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं कर पाते, जिससे एम्प्लॉयज को महसूस होता है कि उनकी रेटिंग गलत है। क्या आपको जानना है कि गूगल ने इस चैलेंज का सामना कैसे किया और आप अपनी कंपनी में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो? पहली बात, गोल को सही ढंग से सेट कीजिए। सभी एम्प्लॉयज को इस गोल के बारे में बताइए। हर 3 महीने लेरी पेज ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट सेट करते हैं और सभी एम्प्लॉयज के अपने OKR से गूगल के OKR से मिलाना होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव तो लंबे टाइम वाले गोल्स होते हैं, जबकि रिजल्ट छोटे छोटे गोल्स होते हैं जिनकी मदद से आप उनके ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। गूगल में काम करने वाले के लिए जो वेबसाइट बनाई है ताकि वे खुद के और दूसरों को भी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। दूसरी बात, साथ काम करने वालों के फीडबैक लीजिए। सिर्फ मैनेजर से ही नहीं बल्कि टीम के दूसरे मेंबर्स से भी फीडबैक लेने चाहिए। टीम के सारे मेंबर्स को एक दूसरे के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए। तीसरी बात, एक कैलिब्रेशन प्रोसेस रखनी चाहिए। इस कैलिब्रेशन प्रोसेस में मैनेजर्स को एक साथ बैठकर सारे एम्प्लॉयज के रेटिंग पर विचार करना चाहिए। इससे बायस भी खत्म हो जाती है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस भी बेहतर तरीके से काम करती है। आखिर में एम्प्लॉयज के साथ परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करते हुए रिवॉर्ड्स और डेवलपमेंट की बातों को अलग अलग ही रखिए। आमतौर पर गूगल के एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू नवंबर में होते हैं और उनके अगले महीने की सैलरी के बारे में भी डिस्कशन होता है। ये इसलिए क्योंकि गूगल का भरोसा है कि इस डेवलपमेंट और रिवॉर्ड एक दूसरे से बहुत अलग बात है। सब कुछ मजेदार और आसान नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी परफेक्ट नहीं होती। कुछ न कुछ बातों में गलती होती ही जाती है, लेकिन जरूरी ये है कि कंपनी इस गलतियों से कैसे सीखती है और उसके नतीजों के कैसे डील करती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? किसी और कंपनी की तरह ही गूगल ने भी अपने पीपल्स प्रैक्टिस में गलतियां की थी। गूगल के लिए चैलेंज ये था कि कैसे वो कंपनी में वैल्यू को बरकरार रखते हुए मुश्किल वक्त में भी अच्छा काम करे। अगर कंपनी में कोई गलती करता है, फिर चाहे वो मैनेजर हो या कोई दूसरा एम्प्लॉय, सबको उस गलती के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह ट्रांसपेरेंट रखना बहुत जरूरी है। इससे सबको सिचुएशन के बारे में पता चलता है और ऐसी गलती दोबारा होने से बचा जा सकता है। ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है अपने हिस्से या हक की चीजों को मना करना। कभी कभी कुछ मिलने पर आपको लगने लगता है कि आप ही सबसे डिजर्विंग शख्स हो और आपके अलावा कोई इसके लायक नहीं। ऐसा मन में आना बहुत नेचुरल सी बात है, पर इसे जिम्मेदारी और प्रैक्टिस के साथ दूर की जा सकती है। कंपनी एम्प्लॉयज को जब भी बेनिफिट दे, उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी करवाइए। जब भी कंपनी के लिए कोई डिसीजन ले, सभी को इसमें शामिल कीजिए। जहां से भी मिले सलाह लीजिए। जो हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज बहुत शर्मीले हो और उनके अपने एम्प्लॉय और उन्हें अपने ओपिनियंस, अपनी राय रखने में हिचकिचाहट हो। ऐसे लोग पूछने पर भी अपनी राय नहीं बता पाते। लेकिन जरूरी है कि चाहे जितना भी वक्त लगे, कंपनी की पॉलिसी बदलने में या फिर कोई और चेंज करने में उसकी राय पता करनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी होती है उसे ठीक कीजिए। अगर आपके एम्प्लॉयज किसी मुश्किल में है, आपको आगे आकर फौरन कोई सिचुएशन देना चाहिए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो अपनी गलती मानकर सभी को इससे सीख लेने के लिए कहना चाहिए। 2008 में गूगल के एक शेफ ने लंच में एक स्वीट डिश ऑफर किया जिसका नाम रखा था फ्री टिबेट जोगी चॉकलेट क्रीम पाई विद मैकडैमिया कोकोनट डेट क्रस्ट। इस मेनू के आने के बाद एक गूगलर ने मैनेजमेंट को एक ईमेल लिखा, अगर इस डिश के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तो इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में कंपनी छोड़ देंगे। उस दिन शेफ ने स्वीट डिश में जो गोजी बेरीज डाले थे वो तिब्बत से आए थे और चूंकि गूगल में सारे डिश फ्री में दिए जाते हैं, इसीलिए शेफ ने इसे फ्री तिब्बत का नाम दिया था। इस नाम के काफी गूगल्स के बीच पॉलिटिक्स बहस हुई थी जो तिब्बत का चाइना के फ्री होने को लेकर था। दुख की बात यह थी कि इस वजह से इस शेफ को उनके मैनेजर ने 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस वाक्य के बाद लाजलो का गूगल में फ्रीडम ऑफ स्पीच
यानी बोलने की आज़ादी की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गूगल्स को इतनी छोटी छोटी बातों पर सजा मिलती रहे तो वे कैसे अपनी कंपनी और उनके मिशन पर भरोसा कर सकते। बॉक ने उस शेफ को वापस काम पर बुला लिया, जिससे काफ़ी सारे गूगल के बॉक और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप था। वैसे किसी बात पर डिबेट करना कोई जुर्म तो नहीं होता। कंक्लूजन, इस वीडियो में आपने सीखा कि पीपल प्रैक्टिस क्यों इतना ज़रूरी है और इसका एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने ये सब गूगल कंपनी के एग्जाम्पल से सीखा। बहुत ही कम लोग होते हैं। फाइनली, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबने हमारे